आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वह है गुरुदेव पुरोहित मंत्र। अर्थात मेरे इतिहास के जो गुरु हैं जिनसे मैं बहुत काफ़ी सीखा हूँ और आपके सामने मैंने इतिहास के कुछ पाठ आपको दिए हुए हैं, आपको ज्ञान दिया हुआ है, सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे जो गुरु मंत्र दिया था, आज मैं उसे आपको गुरु मंत्र को देने वाला हूँ। इससे क्या आपका सिलेक्शन और होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कठिन तो है, कहते हैं गुरुदेव जब गुरुजी अपना कोई मंत्र देते हैं तो बहुत ही कठिन होता है। हजारों विद्यार्थियों में से मात्र कुछ विद्यार्थी उसका पूरा पालन कर पाते हैं, और जिन विद्यार्थी ने वह पूरा पालन कर लिया पाएगा, कोई कितने भी आपकी टांगे खींचे, कितना भी विरोध करे, आपका 100% सिलेक्शन होगा। यदि आपने ये गुरु मंत्र धारण कर लिया और ये आपने 4 महीना में, मात्र 4 माह में ये गुरु मंत्र अपना लिया, तो मैं ये कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरा 100% मोहर लगा के देता हूँ। मैं अच्छी कोशिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से 2 घंटा केवल मुझे दे दें, मात्र 2 घंटे मुझे दे दें और सिलेक्शन होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। और यदि आपने ये मंत्र अच्छी तरह से, मात्र 4 महीने में आपसे लेता हूं। इस गुरु मंत्र का जाप करने के लिए मैं केवल आपसे 4 महीने लेता हूं, और 4 महीने में आप देखना कि कितनी अच्छी खुशहाली होगी। जो मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझे एक गुरु मंत्र मिला है, मैं उसका अनुसरण कुछ समय तक कर पाया, जिससे मैं सफल भी हुआ, लेकिन आगे नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैंने उसको बीच में से तोड़ दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता आप बीच में से तोड़ें, वह गुरु मंत्र आपको कर लेना, ये मैं गारंटी देता हूं। विशेष रूप से हाउस वाइफ के लिए बेचारी कैसे कैसे तैयारी कर रही है, उनकी सबसे समस्या का निदान इसी गुरु मंत्र में हो जाएगा। ठीक है, रश्मि सोलंकी जी, पिंकी जी, मनिक जी, संतोष जी, सविता जी, अभी जी, तारा जी, सरिता जी, राहुल जी, दिव्या जी, सीमा जी, शैलन जी, ध्यान से मात्र 2 घंटे मुझे दे दो। अपने मित्रों को एक अपने मित्रों को इस वीडियो को भी तुरंत शेयर कर दो। मात्र 1 मिनट के अंदर मैं शुरू करने वाला हूँ इस गुरु मंत्र की आपकी। ठीक है, हाँ, गुरु मंत्र के लिए आप कह रहे हैं तो गुरु मंत्र ही पहले दूंगा। मात्र अपने प्रिय मित्र जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसको जरूर इस वीडियो को अभी सेंड कर दो, और 1 मिनट के अंदर बाद मैं आपको ये क्लास, ये गुरु मंत्र आपके लिए देने वाला हूँ। केवल आपके विशेष मंत्र विशेष मित्र पे पहुँच जाए और आप पे पहुँच जाए कि मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व है कि आपका एक विशेष मंत्र इसका लाभ ले ले। ज्योति जी, इस गुरु मंत्र को देने से पहले यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है उससे कहें और इस वीडियो को जरूर देखें। संजय जी, बस 1 मित्र की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में आप फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, फिर मैं शुरू करता हूँ, जल्दी कर दें, बस ये मैं आपसे चाहता हूँ। क्योंकि गुरु मंत्र, कोई गुरु मंत्र दिया जाता है, कोई ज्ञान दिया जाता है तो बिना शुल्क के नहीं दिया जाता, तो बस ये मैं शुल्क आपसे ले रहा हूँ। ठीक है, सावित्री जी, सौरभ जी, मात्र 1 शुल्क है। अपने प्रिय मित्र जो बेस्ट फ्रेंड है आपका, कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉय हो, भाई इससे नहीं पूछ रहा, ठीक है, 1 जरूर कर देना, क्योंकि उसका भी आपके साथ सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, शुरू करें हम। तो आज की क्लास है आपके गुरुदेव पुरोहित मंत्र। सीमा जी, दिव्या जी, सर मैंने 2 जनों के लिए कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, करना चाहिए। अपना ज्ञान थोड़ा सा भी हल्का सा बांट दो। ठीक है रश्मि जी, ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना गुरुदेव पुरोहित मंत्र। तो कहते हैं 4 महीने विशेष रूप से लगाएं तो 4 महीने आपके एग्जाम के हैं, और हमारे सामने अनेक समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं से निजात के लिए हमें रीट में सिलेक्शन लेना है, इस भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है। इसी उद्देश्य से मेरे गुरुजी के माध्यम से इनडायरेक्ट में मुझे गुरुजी ने ये मंत्र दिया, और मैं उससे आपको भी डायरेक्ट मंत्र दे रहा हूँ। तो उसको मैं ये कह रहा हूँ, इस मंत्र को देने वाला हूँ, इसको मात्र 4 महीने अपना लेना, और अपना सकते हो। मैं तरीका भी बनाऊंगा कैसे अपनाएंगे। तो ज्योति जी, सीमा जी, शुरू करते हैं पहला मंत्र। तो मैं आपको 3 पॉइंट, आपका यहाँ लिखा हुआ है 3 पॉइंट। तो मेरे गुरुदेव पुरोहित जी ने, मेरे जो गुरुदेव पुरोहित है, पूरा नाम तो मैं नहीं बताऊंगा कि गुरु का नाम अपने पास सीमित रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको दे रहा हूं। तो 3 पॉइंट मेरे गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्ट में बताया। उसका जो मैं पहला पॉइंट आज मैं ले रहा हूं, क्योंकि 3 पॉइंट मैं आपको 3 क्लासों में बताऊंगा। एक क्लास में 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा,
और ये सबसे बेस्ट है, मेन ये वाला सबसे बेस्ट यही है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आप अपने बाद में मित्रों को दूसरा को दे देना। तो पहला है, अब पढ़ाई कैसे करूँ, कि भाई मुझे रीट सिलेक्शन में, मेरा रीट में सिलेक्शन होना चाहिए, अब पढ़ाई कैसे करूँ, कैसे करूँ, ये प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या है। मुझे रीट में सिलेक्शन लेना है, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो मेरे गुरुदेव ने, मेरे इतिहास के पिता ने, मेरे इतिहास के लोक देवता ने मुझे इनडायरेक्ट में एक मंत्र दिया, उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है राहुल जी, संजय जी नमस्कार। तो सबसे पहला है 3 पॉइंट में अब पढ़ाई कैसे करूं। मैं पहला जो पॉइंट आपको इस क्लास में बता रहा हूं, कल आपको दूसरा पॉइंट बता दूंगा, फिर उसके अगली में तीसरा पॉइंट। लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट है, ये आपने अपना लिया, 4 महीने में अपना लिया तो सिलेक्शन श्योर होगा। और देख लेना, मेरे पास आ जाना 25 अप्रैल के बाद पेपर दे करके, और आप कहोगे वास्तव में गुरुजी मेरे 120 से ऊपर नंबर आए। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे करूं, तो इसके मैंने 3, इसके भी 3 चरण हैं। इन 3 चरणों में जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला चरण इस गुरु मंत्र का, अब पढ़ाई कैसे करूं, मुझे रीट में सिलेक्शन लेना है, अब पढ़ाई कैसे करूं, इसके 3 चरण हैं। पहला चरण आपको अपनाना है, नंबर 1 पहला है 888 फॉर्मूला। ये वाला 888 फॉर्मूला, ये आपको अपनाना मेरे प्यारे मित्रों, 888 फॉर्मूला। अब ये 888 फॉर्मूला है क्या, जो मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, उसको आपको सुनना है। ठीक है, हाँ जी, 888 फॉर्मूला नंबर 1, इसमें 3 अर्थात ये ट्रिपल है, अर्थात 8। आप जानते हो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वही मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, बस आप अपना लेना 4 महीने। ठीक है, कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 8 या 24 घंटे पर डे के हिसाब से 8 या 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटों में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि मेरे विशेष ग्रुप पे, गर्ल्स ग्रुप पे एक बात चल रही थी, क्या करें पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लड़कियां भी लड़के भी बात कर रहे थे, सर पढ़ाई नहीं हो पाती है, कोई समस्या आती है तो उसका निजात आपको इसमें है। हाउस वाइफ, जो हाउस वाइफ हैं लड़कियां विशेष करके, उनके लिए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला ये गुरु मंत्र। ठीक है, तो नंबर 1 कहते हैं 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। आपके 24 घंटों को 8 घंटे में यदि आपने अपना लिया तो घर वाले भी खुश, आप भी खुश, आपका सिलेक्शन भी खुश, प्योर सिलेक्शन होगा। अब ये 8 घंटे हैं क्या, कहते हैं कि 24 घंटों में से आपको नींद पूरी लेनी है। ठीक है, ध्यान से मुझे सुन लेना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कि मैं कह रहा हूं कि आपको 8 घंटे नींद पूरी लेनी है इन 4 महीनों में, क्योंकि यदि आप 8 घंटे नियमित नींद नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, एग्जाम में दिक्कत आएगी। ठीक, किसी कमर रह जाती है, किसी के कोलू में दर्द हो जाता है, ये समस्या नहीं होनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे। इसलिए आपको ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने आपको नींद बताया है, आराम बताया है, आपको आराम करना है, अर्थात 24 घंटों में से आपको 8 घंटे सोना है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, फिर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात, 8 घंटे अब है आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी। मैंने एक सूत्र बनाया है, रविंद्र आर सर, अर्थात आपको रेस्ट करना है। नंबर 1 तो ये आ गया, ये आपका ए आ गया और ये आपको एस आ गया। इन तीनों चीजों के बारे में आपको ट्रिक बता रहा हूं। नींद पूरी करनी है, क्यों करनी है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत समस्याएं आती हैं। एंड टाइम पे मैं बीमार पड़ गया,
कोलू में दर्द हो गया, नहीं बैठ पाया, पेपर में सोता रह गया, सो गया, तो ऐसी समस्या नहीं आएंगी। एक बात। दूसरी बात, आराम करना है, पढ़ाई। दूसरी बात है स्टडी कैसे करनी है, तो कम से कम मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपको कम से कम इस समय कम से कम आपको 8 घंटे निकालने पड़ेंगे। कोई हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, हाउस वाइफ हो, कैसा भी हो, ओवरेज पे जा रहा हो, नया लड़का हो, कोई भी हो, आपको 8 घंटे कम से कम निकालने पड़ेंगे। रोज घर में लठ चल रहे हो, सासू जी परेशान कर रही हो, ठीक है, पति देव परेशान कर रहे हो, या पत्नी परेशान एग्जामिनर को कर रही हो, या गर्लफ्रेंड कर रही हो, या बॉयफ्रेंड कर रहा हो, करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी बता दूं, उनका भी निजात बता दूंगा। बॉयफ्रेंड नाराज ना हो, गर्लफ्रेंड नाराज ना हो, पतिदेव नाराज ना हो, वाइफ श्री नाराज ना हो, सासू जी, दुर्गा माता, काली मैया नाराज ना हो, सबका निजात है इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मान लेना। सबको खुश कर दूंगा इसमें, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे, और नींद माता, नींद देवी भी खुश हो गई। 8 घंटे मुझे दे दिए इस व्यक्ति ने, ठीक है, हाँ जी। तो नींद माता तो प्रसन्न, तो नींद देवी हमारी नींद माता है, वो प्रसन्न हो गए, भैया 8 घंटा दे रहे हो, कितना अच्छा आदमी है। इधर आपकी पढ़ाई माता आ गई, देवी माता सरस्वती माता आ गई, वो भी प्रसन्न हो गई। ये हमारी देवी माता विद्या देवी, विद्या देवी हमने प्रश्न कर दी कि भाई कुछ भी हो, कैसे भी हम परेशान हो घर में, लेकिन मुझे 8 घंटे निकालने। अब कैसे निकालने हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी तो आपका अब पढ़ाई कैसे करूं इसके 3 चरण हैं, और 3 चरण में ये पहला चरण है। दूसरे तीसरे चरण में वो चीज आने वाली है, मैं कैसे पढ़ूं, और 120 नंबर से ऊपर आएंगे, गारंटी मैं देता हूं, जिसने ये अपना लिया। तीनों चरणों को ध्यान से सुन लेना है। पढ़ाई कम से कम 8 घंटे करना है, मैंने बता दिया। पतिदेव भी प्रश्न करने हैं, वाइफ श्री भी प्रश्न करनी है, गर्लफ्रेंड भी प्रश्न करनी है, बॉयफ्रेंड भी करनी है, सासू जी भी करनी है, ससुर जी भी करने हैं, अपने लक्ष्मी गणेश छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे भी प्रश्न करने हैं, वो भी हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? इस 8 घंटे में। ये उनके लिए है, ये है आपका एक्स्ट्रा वर्क, EW, स्टडी रेस्ट स्टडी एक्स्ट्रा वर्क। अर्थात इसमें आपको परिवार देखना है। यदि परिवार नहीं देखा, घरवारी चली गई तो चक्कर पड़ जाओ। अब पहले के बाद रोटी कौन बनावेगी? ठीक है, इसलिए वह नाराज नहीं होना चाहिए परिवार के सदस्य। अब परिवार के सदस्य आपको जो पढ़ाई में परेशान करने वाले हैं, अब उनको मैं ले रहा हूं। मेरे गुरुजी ने बताया ये परेशान करते हैं, ठीक है, ये परेशान करते हैं। अब वो कौन कौन है? परिवार के 3 सदस्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको परिवार के 3 विशेष करके जो सदस्य आपको व्यवधान डालते हैं पढ़ाई में, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक तो आप करोगे ही, बच्चे करेंगे गुरु जी लाइक करो, 32 ये सब कर देंगे बच्चे, कोई बात नहीं। तो ध्यान से आप पहले सुन लें, लाइक तो आराम से पीछे हो जाएगा, जिंदगी में लाइक ही लाइक है, ठीक है। तो परिवार के कौन कौन से सदस्य परेशान करते हैं, अब उनको आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। 24 घंटे में थे, परिवार को 8 घंटे दे दो। देवी माता खुश हो गई, विद्या देवी प्रसन्न हो गई, नींद माता प्रसन्न हो गई। अब यहाँ में कौन कौन थे देवी देवता, कौन कौन से देवी देवता वो प्रसन्न करने हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी परेशानी हमारी काली माता। अब घर में एक काली माता होती है, बहुत से काली माता कहते हैं, कोई दुर्गा माता कहता है। तो हाउस वाइफ के लिए काली माता कौन है? सासू जी, ठीक है। हाँ सौरभ जी, पूजा जी घर में सासू माता काली माता के रूप में है, नहीं पढ़ने देती, टेंशन में टेंशन देती रहती है, तू यह कर ले, पढ़ रही है, ये करेगी वो करेगी, उल्टा सीधा परेशान। आरती जी काली माता हमारी सासू जी। अब सासू जी प्रसन्न करनी है, क्यों? अब काली माता हमारी सासू माता क्यों अप्रसन्न है हमसे, हाउस वाइफ से क्यों अप्रसन्न है? घर का काम नहीं कर रही, पढ़ाई कर रही है। बहुत सी बेचारी अकेली एक ही घर में एक ही होती हैं, एक ही भाई होता है, अर्थात उसी की पत्नी, अर्थात एक ही महिला होती है। बुजुर्ग सासू जी हो चुकी है, काम कौन करे भाई? काम तो करना पड़ेगा। तो आपको सासू माता जी इन 8 घंटों में प्रसन्न करनी है, प्यार से समझाना है, मान जाएंगी, क्योंकि उनको आप समय 8 घंटे इसमें परिवार में दे रहे हो।
एक बात दे सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। नंबर 2, प्यार से समझाएं। अब हमारे कौन रह गए? अब है आपकी, ध्यान रखना, दूसरी आपकी, अब लड़के होते हैं, ये तो लड़कियों के लिए हो गया, अब लड़के होते हैं। अब लड़कों के लिए कौन परेशान करती हैं? वाइफश्री, हमारी पत्नी जी। क्योंकि पत्नी जी से प्यार से नहीं बोले, 3-4 दिन पढ़ाई में ब्रह्मचारी बन गए, टेंशन में आ जाएगी। कोई पता ना आजकल औरतों का। इसलिए वाइफश्री, और वाइफश्री कौन है? यदि आपने ध्यान से उनसे नहीं बोला तो दुर्गा माता बन जाएंगी, आपको परेशान कर देगी, टेंशन दे देगी, पढ़ाई नहीं लगेगा। राहुल जी, नेहा जी, विष्णु जी, पंकज जी, टेंशन दे देंगी दुर्गा माता जी वाइफश्री। इसलिए भैया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बॉयजो, ठीक है, जो लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी जिनकी शादी हो गई है, हाँ जिनकी शादी ना बिन्नू बताऊंगा वो, अब इनकी शादी हो गई है, तो ध्यान रखना अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना है। 8 घंटे इन परिवार के सदस्यों में उसको भी देना है भाई, क्योंकि तुम्हारी अर्धनांगिनी है। एक बात तो हमारी कहते हैं लड़कों की तो पत्नी प्रसन्न हो गई, और लड़कियों की विशेष सास प्रसन्न होता है। अब कहते हैं कि ठीक है हमारी सासू मान गए, लेकिन पतिदेव जी बड़े परेशान कर रहे हैं। अर्थात आपके सावले सलोने श्री कृष्ण भगवान है आपके लिए, तो आपके राम हैं। अब आपके राम, आपके श्री कृष्ण क्योंकि बेरोजगार हैं या कोई कृषि करते हैं, अन्य हैं, तो आपके जो हस्बैंड श्री हैं, हाँ हस्बैंड आपके, ठीक है, अब हस्बैंड स्वामी जी हैं, HUSBAND बैंड है सभी, ठीक है, आपके स्वामी जी। अब आपके स्वामी जी, आप तैयारी कर रही हो, लेकिन आपके स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इनको भी प्रश्न करना है। ये तो वह लड़का है जिसकी पत्नी कम पढ़ी लिखी है लेकिन तैयारी नहीं कर रही, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, तो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखें, उनसे बोले भाई 8 घंटे परिवार को में से कुछ समय अपनी पत्नी को भी देना है। एक बात ये हुआ है जिसका परिवार, जिसके पति देव जी बेरोजगार हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस घर में ही डरे रहते हैं, छोटे मोटे काम करे आए, लेकिन पत्नी श्री बीएड हो गई, तैयारी कर रही हैं। अब वो अपने कहते हैं हस्बैंड को, स्वामी को प्रसन्न रखना है। हाँ, गर्लफ्रेंड भी आने वाली है अभी, ये तो शादियों वाली बात चल रही है। 8 घंटे आप देना है, क्योंकि यदि आप इनको प्रसन्न रखोगे आपको पढ़ाई स्वतः हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी, ठीक है। एक बात ये हो गया, ठीक है। अब कह रहे साहब कुछ ऐसे लड़के हैं, अर्थात कहते हैं कि राधा, कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी कौन हो गई? गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड को भी समय देना पड़ेगा भाई, मंगेतर भी हो सकती है। आ गया बिल्कुल पंकज जी, गर्लफ्रेंड को भी कहीं ना कभी रोज ना तो एक आध में तो संदेश भेज ही दो, देख 4 महीना मुझे पढ़ना है, बस राम राम श्याम श्याम, ज़्यादा बात मत बढ़ाओ, ठीक है। सब तरह के सामाजिक लोग मुझे लेने पड़ रहे हैं, तो अपनी राधा, तो भाई गर्लफ्रेंड राधा ही हो, मेरी राधा, तो राधा जी इतने प्यार से बोल रहे हो, राधा जी 4 महीना ने वृंदावन चले जाओ, प्यार से बोलोगे, कभी जब भी राम राम श्याम श्याम हो गई, कोई टेंशन नहीं, मंगेतर भी आपकी हो सकती है, ठीक है। अब ठीक है, लड़कियों के भी तो होते हैं कान्हा जी, अब लड़के के श्री कृष्ण भगवान जी कान्हा जी, अब लड़कियों के भी कान्हा होते हैं, अर्थात बॉयफ्रेंड होते हैं। नाराज मत हो जाना, मैं सभी को लेके चल रहा हूँ बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड से ऐसे ही वो कह दो कि कान्हा जी मैं मुरली कुछ 4 महीना का मथुरा में बजा ले, वृंदावन मत आ जाओ, तो इसको भी प्रश्न कर दो, ठीक है। ये हो गए। हाँ, ये आपको समझाने पड़ेंगे प्यार से कि मुरली जी मेरे बॉयफ्रेंड जी 4 महीना मुरली मत बजाओ, वृंदावन चले जाओ, वो मथुरा चले जाओ, गर्लफ्रेंड से कह दो वृंदावन चले जाओ, बस 4 महीने की, बस हाँ राम राम श्याम श्याम करते रहो। मंगेतर भी हो सकता है, आपकी शादी हो गई या अन्य है, कैसा भी सबके लिए है इसमें। अब बहुत से कहते हैं, कुछ लड़कियां कह रही हैं, हाउसवाइफ कह रही हैं साहब हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे पुत्र पुत्री परेशान करते हैं। आप पुत्र पुत्री में अर्थात आपके लक्ष्मी गणेश
लक्ष्मी गणेश बड़े परेशान कर रहे हैं, तो बच्चों को भी आप समझा सकते हो, ऐसी बात नहीं बच्चे नहीं माने। इस समय घर में हैं, सब बच्चे हैं, तो बच्चे मान जाएंगे। उनको ध्यान से समझाओ, अपने पतिदेव के माध्यम से समझाओ, पतिदेव से कह दो इनको बाहर ले जाओ, कि आपका छोटा बेटा है तो पतिदेव से कह लो 2 घंटे आप इसे खिला लें, या सासू माते प्यार से बोलें मुझे पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 8 घंटे कैसे निकालें। विशेष रूप से आपको जो आपके 3 चरण हैं उनमें आने वाला है। तो अभी तो मैं पहला चरण इसका बता रहा हूं। तो पहला चरण तो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी ये हो गया। कहने का मतलब है पहला चरण ये मंत्र कहता है, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं आपको 8 घंटे नींद लेनी पड़ेगी, आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है, और 8 घंटे आपको परिवार के लिए देना पड़ेगा। दिव्या जी देना पड़ेगा। यदि आपने इनको प्रश्न रखा तो आपकी पढ़ाई पे कोई व्यवधान नहीं होगा, और पढ़ाई पे व्यवधान नहीं होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी तो अगले दिन अच्छी पढ़ाई होगी, परिवार में कोई झगड़ा नहीं होगा। प्रकाश जी, दिव्या जी, सही बात है गलत है ये बताइए। एक बात, अब आपको, क्योंकि मैं आपको फायदा बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि आपको 8 से 12 या 14 घंटे तक पढ़ना है। अब पढ़ कैसे सकते हो, यदि आपने नींद माता को प्रसन्न कर दिया तो इसमें से 2 घंटे निकाल सकते हो आराम से। नींद माता का मतलब है 8 की जगह 6 घंटे, रात में 1 घंटा कम कर दो नींद, और एक दोपहर में 1 घंटा कम कर दो, अर्थात आप 2 घंटे कम कर सकते हो। और इस 8 में आप 2 घंटे और जोड़ दो, 10 घंटे पढ़ाई हो गई। यदि आपने घर वालों को प्रश्न रखा, इन सबको प्रश्न रखा, तो ये भी आपसे कह दो कि हमें 2 घंटे और दे दो, इसमें से भी आप 2 घंटे निकाल सकते हो, और इस प्रकार कह सकते हैं। और पढ़ाई के घंटे हो जाएगी 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी आपकी आराम से, ये मैं गारंटी देता हूं। यदि आपने इनको पसंद कर लिया तो 8 घंटे में से 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो। अपनी सासू जी से प्यार से बोल सकते हो, आप इस बच्चे को यहाँ खिला लो, इस बच्चे को वहाँ ले जाओ। पति देव से कह सकते हैं, इनसे भी निजात मिल सकता है। इस प्रकार कहते हैं 2 घंटे इधर से निकाल लो और 2 घंटे नींद माता से निकाल लो, अर्थात 6 घंटे की नींद की पढ़ाई। नींद बहुत होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 2 घंटे इधर से निकलेंगे, 2 घंटे इधर से निकलेंगे, 4 घंटे, और 8 घंटे तो आप कर ही रहो, और इस प्रकार हो जाएंगे 12 घंटे की पढ़ाई। ये आपका, हाँ जॉब करते हैं पंकज जी, अभी मैं बता रहा हूं, मैं कहता हूं ये जॉब है आपका, इससे जॉब मान लो भाई। ये जॉब करते हैं, बाहर रह रहे हैं, तो 8 घंटे से जॉब ज्यादा नहीं होता आपका। 8 घंटे जॉब कीजिए और अपनी पढ़ाई कैसे, अब मैं जॉब वाले सब आ जाएंगे, इसमें जॉब वाले भी आ गए। आप जॉब करते हो 8 घंटे, 5-6 घंटे की पढ़ाई जॉब होता है, 5-6 घंटे जॉब होता है, उसी में आ गई है। बाकी आप आराम से निकाल सकते हो। नींद तो आप सो रहे होंगे, तो पढ़ाई के लिए भी मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे, अभी बताऊंगा तरीका। अभी आपको अभी पॉइंट आने वाला है कि 8 घंटे कैसे निकाले जाएं, और इसमें 2-2 घंटे जोड़ करके 12 घंटे कैसे पढ़ाई की जाए। प्रकाश जी बताइए, कोई परेशानी आपको, आराम से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? हाउस वाइफ अर्थात लड़कियां बताइए जिनकी शादी हो चुकी है, वो बताइए। अभी बताऊंगा कि आपको 3 चरणों में, पहले 3 चरण चल रहे हैं, अब पढ़ाई कैसे करूं। पहले पॉइंट का 3 चरण है। एक बात तो ये आ गया, अपना के देख लेना, सोमवार से करके देख लेना, प्यार से बोलना। सासू माँ बोलूँ, आप में झगड़ा होता है, प्यार से बोल लेना। और सासू माता भी, काली माता भी आपकी लक्ष्मी माता बन जाएंगी, दुर्गा माता नहीं बनेंगी, लक्ष्मी माता विद्या देवी बन जाएंगी, वो भी आपको 2 घंटे दे देंगे। ठीक है बेटी, काम कर ले, चल मैं 4 महीना, और प्यार से बोल देना 4 महीना मुझे, मात्र 4 महीने मुझे समय दे दो, और मान जाएगी। प्यार से बोलना, झगड़ा होता है, लेकिन प्यार से बोलोगे आपको हो जाएगा। ठीक है पंकज जी, तो मैं प्यार से आपको निकाल सकते हैं, दिव्या जी निकाल सकते हैं, ये गारंटी दे रहा हूं, करके तो देखो आप। मैं कहता हूं ये मंत्र आपको गुरुदेव के, जो मेरे गुरुदेव पुरोहित जी के मंत्र हैं, वो काफी टफ है, लेकिन यदि 4 महीने में आपने ये अपना लिया तो सिलेक्शन लेके जाओगे। तनु जी, बावन जी, बहुत बढ़िया लेके जाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। एक बात तो ये हो गई, अपना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे क्या, घर आपको आज मनन कर लेना, क्योंकि सोमवार से, कल से ये पढ़ाई शुरू करनी है, समय नहीं गंवाना है। समय आपको पहले पॉइंट का जो पहला मंत्र में जा रहा है, ये अपना लिया, यही सबसे बेस्ट है, तो आपको सिलेक्शन ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत, निकले हुए आराम से समय निकाल लोगे। अपने परिवार को, सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने लड़का, अपनी लड़की के लिए समय निकाल दिया, अपनी नौकरी के लिए भी समय निकाल दिया। प्राइवेट वाले हैं 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कोई नौकरी होती नहीं है। बताइए समर्थन हो या नहीं हो? समर्थन करते हो? पक्की बात। अब बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है आपका, उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, ठीक है, आपने दृढ़ कर लिया, ठीक है गुरुजी मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगा। अब 8 घंटे पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? ये बहुत बढ़िया काम है। मैंने बार बार कहता हूँ सिलेबस को 4 बार करें। और यदि आपने पढ़ने का 8 घंटे दृढ़ भी ले लिया, लड़कियां जो हाउसवाइफ होती हैं 8 घंटे भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 महीना इस चरणों से पढ़ लेना। इन 3 चरणों में नंबर दूसरा चरण में आपको लेके आ रहा हूँ। अब देखिए कैसे पढ़ना है। वंदना चौधरी जी, बस उसको छोड़िए, आप तो केवल मेरी इस क्लास को ध्यान से सुन लेना और ध्यान से और सुनना, ठीक है। और सोमवार से, कल से पढ़ाई चालू कर देना। अब मैं आपको दूसरा चरण लेके आ रहा हूँ, इससे मिटा रहा हूँ। अब वह 888 फॉर्मूला। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वह है 5 वीक फॉर्मूला है, या इसे जो अपना जाएगा, इसे जो अपना जाएगा और वह सिलेक्शन लेके जाएगा, इसी रीत में उसका सिलेक्शन होगा। ये मैं मोहर लगा करके आपको दे रहा हूँ। नींद माता से भी हमें प्रार्थना करनी है, नींद माता जी 8 घंटे से ऊपर ना आए, हो सके तो 6 घंटे पे पहुंच जाए, और नींद माता भी हमारी 6 घंटे पहुंच जाएगी। और नंबर 2, ध्यान से सुनना, ये बहुत तुम्हारी पढ़ाई जो इस समय कर रहे हो ना, उसके लिए है। मैं भूल जाता हूँ, बच्चे कहते हैं गुरुजी मैं पढ़ाई को भूल जाता हूँ। अब देखिए उसी के लिए है ये कि सर मुझे पढ़ तो मैं खूब लेता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। क्या पेपर में ये पढ़ाई मुझे याद आ जाएगी? क्या मैं सॉलिड कह दूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? यदि आपने ये दूसरा, अब पढ़ाई कैसे करूँगा, दूसरा चरण अपना लिया तो निश्चित है सिलेक्शन ये भी होगा। ये 3 चरण, 3 पग हैं। विष्णु भगवान ने 3 पग रखे थे, ये 3 पग रखे ना आप, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है 5 वीक फॉर्मूला। ध्यान से मेरे गुरुदेव बताते हैं 5 फॉर्मूला, ठीक है। 2 फॉर्मूला, इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। हाँ जी, इसको ध्यान से सुन लेना दिव्या जी, ठीक है। मैंने केवल 2 घंटे आपके लिए मांगे हैं, मात्र 2 घंटे मुझे आप दे दो और जिंदगी में आप दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात 5 फॉर्मूला में देखिए क्या है। अब कहते कि मैं भूल जाता हूं। यदि आपने ये अपना लिया, पहले तो मैंने आपकी सासू जी फ्री कर दी। लड़कियां बड़ी परेशान करती हैं और परेशान होती हैं, सासू माता थे, काली माता थे, परेशान फ्री। अब है उनके लिए, ठीक है, पढ़ने लग गए। अब पढ़ने में आपको ये अपना लो, मैं भूल जाता हूं। ये समस्या, इस रोग का निदान यहाँ पे है, ठीक है। इस रोग का निदान यहाँ पे है गुड़िया पचौरी जी। अब आपको 5 और 2 ये है क्या? 5 फॉर्मूला है क्या? 5 फॉर्मूला ये दिन है। आप जानते हो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बताइए। हाँ जी ज्योति जी, बहुत बढ़िया ज्योति, ये बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। उसी 7 दिन का फार्मूला कल से हो जाना चाहिए। ये कल से जो अपना लेगा वो फायदा में रहेगा। अब 7 दिन में का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जैसे कल क्या है? सोमवार। कल क्या है? सोमवार है। आपने ये फॉर्मूला अपनाया और सोमवार कल से पढ़ाई शुरू। आपने कल से पढ़ाई शुरू कर दी तो आपको क्या करना है? सोमवार से लेकर के 1 से 5 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब देखो आपको कल पढ़ना है, कल पढ़ना है तो सोमवार से शुरू करेंगे और शुक्रवार तक रेगुलर पढ़ेंगे।
अब ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे, तीसरे चरण में बताऊंगा। अभी तो यहाँ याद कर लो कि आपको सोमवार से शुक्रवार तक जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, मेथड पढ़ रहे हो, कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने शुरू किया। और कब से करना है? सोमवार से शुक्रवार तक करना है, अर्थात 5 दिन आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर आपने शुरू कर दिया कल से। शुक्रवार तक आपने कितने चैप्टर पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, साइंस वाले हों, मैथ वाले हों, कितने निकाले, और आपको शुक्रवार को विराम। शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। अब 2 दिन हो गया, शनिवार और रविवार। अब आपने 5 दिन में जो कुछ पढ़ा, 5 दिन में जो कुछ पढ़ा और उसका क्या करना है? उसका आपको रिवीजन करना है। क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों? दिव्या जी, विष्णु जी, नेहा जी, क्या करना है उसका? आपको देख लो, बहुत कारगर सिद्ध है पढ़ाई के लिए। देखो कितना मजा आता है, एक तरह नशे में चूर हो जाओगे, नाचने लग जाओगे कि यार वास्तव में गुरु जी ने 7 दिन करके तो देखो यार इसको। 7 दिन आप करके देखना, और 7 दिन ऐसे अनेक सप्ताह पढ़ोगे, 4 महीना तक सप्ताह पढ़ोगे और सिलेक्शन होगा। रिवीजन करोगे, अर्थात आपने 1 से लेकर के 5 दिन जितना पढ़ा, उन 5 दिनों को आपको रिवीजन करना है। फिर ठीक है, अब कर लिया, फिर अगला दूसरे सप्ताह आ गया सोमवार, दूसरे सप्ताह का पहला सोमवार आ गया। फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा वहां से पढ़ना चालू कर देना, वहां से पढ़ना चालू कर देना। फिर दूसरे सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार फिर पढ़ना आगे अगले वाले चैप्टर। जैसे 5 चैप्टर किए थे, 6ठे चैप्टर से चालू हो जाएगा। चैप्टर कर लिए 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आपने 10 चैप्टर तक पहुंच गए। अब 10 चैप्टर पहुंच गए, अब आपको रिवाइज क्या करना है? रिवाइज आपको 6 से 10 चैप्टर नहीं करने, आपको 1 से 10 चैप्टर करने हैं अब। अर्थात दूसरे जो आपका दूसरा शनिवार रविवार आएगा, पहला भी करना है जो पहले 5 दिन के थे और अब 5 दिन के दूसरे सप्ताह में पढ़े, उनको भी आपको साथ में रिवाइज करना है। ध्यान रखना, देखो संग के संग आपको 4 बार रिवाइज हो जाएगा और देखो मजा आएगा। ठीक है, और आपने 1 से 10 अर्थात जितना आपने पढ़ा था उन सब का रिवाइज करना है। शनिवार रविवार एक तरह का कमरे में आइसोलेशन हो जाना, कमरे में अपने आप को बंद कर लेना और 2 दिन पूरा तैयारी कर लेना जितना आपने पढ़ा है। ठीक है, एक बार टोटल पूरा रिवीजन, हाँ पूरा टोटल रिवीजन करना है। और ऐसे ही फिर तीसरा सप्ताह है, फिर अगला 11वें चैप्टर से 15वें चैप्टर, अब 1 से 15 तक का रिवाइज करना है। फिर 16 से लेकर के 30 चैप्टर जो भी आपके टॉपिक हैं, फिर आपको 1 से 30 तक रिवाइज करना है। और ऐसा कम से कम 4-5 बार हो जाएगा। पिंकी जी, हाँ जी पिंकी जी, मैं सही आपको बहुत बता रहा हूँ, केवल इस गुरु मंत्र को, मेरे गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र को अपना लेना आप, एक बात कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ रिवाइज होता जाएगा। आप भी संतुष्ट रहोगे, यार मैंने इतना पढ़ा है, मुझे याद तो है, बहुत जल्दी रिवाइज होगा। और ऐसे करके तीसरे सप्ताह में आना अगला, और जितना 1 से लेकर 30 दिन का, फिर लास्ट में शनिवार रविवार को रिवाइज कर लेना जो भी आपने अपना रखा है। कल सोमवार है, बहुत अच्छी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पर डे पर हर सब्जेक्ट अभी मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी आपको तीसरा तो रिक्त स्थान रखा है, वही चीज़ आने वाली है इसमें। अभी तो मैं आपको तरीका लेके जा रहा हूँ, उस तीसरे चरण पे भी लेके जाऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने कह दिया 3 मंत्र आपने अपना लिए ना, सिलेक्शन होगा, ये सॉलिड मैं कहता हूँ, दावा करता हूँ। मेरे गुरु के द्वारा, मेरे गुरुजी के द्वारा दिया गया जो मंत्र है वो फेल नहीं होगा और आपको सिलेक्शन होगा। एक बात, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट हो गया 5-2 फॉर्मूला। 5-2 फॉर्मूला अपनाते जाओ, कल से ही अपना लो 5-2 फॉर्मूला। दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं, तुम करके तो देखो यारो, होगा सिलेक्शन। ठीक है, हाँ जी राहुल जी। अब तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, अब है तीसरा फॉर्मूला। और तीसरा क्या है, तीसरा चरण क्या है इसका? तीसरा है कि स्टडी अब कितने कैसे करें। भाई दिन भी होती है, रात भी होती है, दोपहर भी होती है, तो अपनी स्टडी को, अर्थात आपका जो सिलेबस है, अपनी स्टडी को 3 शिफ्टों में विभाजन कर दो। 3 शिफ्ट स्टडी।
अब देखिए तीसरा फॉर्मूला सुन लो, बस इस मंत्र को आप अपना लेना 100%। जो विद्यार्थी, जितने मेरे विद्यार्थी हैं, जो अपनाएगा सिलेक्शन लेके जाएगा, देख लेना रेट का सिलेक्शन होगा। अब 3 शिफ्ट में क्या है, अपनी पढ़ाई ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं आपने कर लिया, आपने ये अपना लिया, 8 घंटे पढ़ाई पहले वाला चालू कर दिया, दूसरे में आपने रिवाइज वाला भी चालू कर दिया। अब तीसरे में क्या करना है, अब कैसे पढ़ना है, क्योंकि भाई हम 8 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, आपकी इच्छा हो रही है हम तो 12 घंटे पढ़ेंगे, हाउसवाइफ की बड़ी दिक्कत हो रही है, वो आपको यहाँ निकलेगी तीसरे फॉर्मूले में। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, अपनी इस पढ़ाई को, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसको 3 हिसाब से पढ़ना है। बहुत से कहते हैं गुरुजी मैं एक दिन में ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, एक दिन में पॉलिटिकल पढ़ लूँगा, एक दिन में साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। ऐसा मत करना, क्योंकि बोर हो जाओगे। इस समय ध्यान रखना उसी चीज़ों को पढ़ना। इन दिनों में 7 दिनों में जो आपका रिवाइज वाले चैप्टर हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ना, उन्हीं वीडियो को पढ़ना जो आपने ले रखा, नया बिल्कुल मत ले लेना। आज तक जो पढ़ रहे हो, मेरा पढ़ रहे हो, किसी सर का पढ़ रहे हो, आपके नोट्स हों, जिससे पढ़ रहे हो उन्हीं किताबों को उठा लेना। बस आपने जो मैटर सेट कर लिया, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, नोट्स बनाने का समय नहीं है। और नए विद्यार्थी हैं तो किसी विद्यार्थी थे जो हमारे माध्यम से पढ़ा हुआ हो, उससे नोट्स ले लें, कोई किताब चूज कर लें, उन किताबों को अब कैसे पढ़ना है। अब पढ़ाई को 3 शिफ्ट, जैसे कहते हैं नौकरी की शिफ्ट होती है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, तो आपको 3 शिफ्टों में पढ़ाई करनी है। कौन कौन सी, देखिए ध्यान से, बहुत ही जोरदार चीज बताने वाला हूं ताराचंद जी, बहुत ही जोरदार चीज बताने वाला हूं। पढ़ाई को 3 शिफ्टों में कर दो। पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट। अब सुबह की शिफ्ट मैंने पढ़ने का घंटे कितने बताए थे, 8 घंटे। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, आपको 8 घंटे तो निकाल सकते हो। हाउसवाइफ जो लड़कियां हैं, बताइए निकाल लोगे आप तो, सासू जी भी बना लोगे, ठीक है। अब देखिए 8 घंटे में अब सुबह क्या पढ़ना है, सुबह जगिए। अब वो आपका निर्भर है कि भाई जगह आपको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि सुबह घंटे आपको कम से कम 3 घंटे पढ़ने हैं, सुबह की शिफ्ट। दिन की शिफ्ट उनके लिए विशेष करके जो लड़कियां हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, दिन की शिफ्ट। अब दिन की शिफ्ट में हाउसवाइफ आराम से 2 घंटे निकाल सकती है, लड़के तो निकाल ही सकते हैं, काफ़ी समय पढ़ रहे हैं, विशेष करके लड़कियों के लिए समय है, ठीक है। अब देखिए रात की शिफ्ट में लड़कियां आराम से, हाउसवाइफ जो हाउसवाइफ हैं वो 3 घंटे निकाल सकते हैं, 8 घंटे हो गए। बताओ लड़कियां पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। सासू जी आपके कितनी भी परेशान करती हैं, लेकिन मनाओगे तो आराम से दिन में 2 घंटे तो पढ़ ही लोगे। सुबह जल्दी जग दिए, 3 से जग दिए, 3 से 6 पढ़ लीजिए, और 3 घंटे सुबह निकालिए। लड़के तो आराम से पढ़ते रहते हैं, तो 3 से 6 आराम से। पूजा जी बताओ, पूजा दिवाकर जी है कि नहीं। अब सासू जी नाराज तो नहीं होगी, नहीं होगी। समय से 6 बजे काम चालू हो जाता सर्दियों में, अपना काम चालू कर दो पढ़ना, अपना घर का काम 3 से 6 पढ़ो, आराम से 3 घंटे निकल गए। और यदि आपको मैंने बताया था 3-8 में, यदि सासू जी मान भी गई, कोई बात ना बेटा 1 घंटा और पढ़ ले। यदि सासू जी तुमने प्रश्न कर दी, 8 घंटे आपने सासू जी परिवार को दिए थे, 3 8 8 8, उसमें से 1 घंटा यदि आपने खींच लिया सासू जी से प्यार से, सासू जी कहे यार बहुत तो पढ़ रही है, 1 घंटा और पढ़ ले बेटी, कोई बात ना है, और 1 घंटा पढ़ ले, मैं काम कर लूँगी 7 बजे तक, तो आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। 3 तो पढ़ने। यदि आपने सासू जी को, हस्बैंड जी को, अपने बच्चों को मना लिया तो 4 घंटे निकले आए। 3 घंटे तो तुम्हें निकालने, ये 8 घंटे। अब दिन की शिफ्ट, अब दिन की शिफ्ट में लड़कियां आराम से 2 घंटे पढ़ सकती है, लड़के तो खूब पढ़ रहे हैं 4-4 6-6 घंटे, ठीक है। हाउस वाइफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियों को, ठीक है। 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो यार, 6 बजे से और शाम के लगभग 6 बजे तक, 6-7 बजे तक आराम से 12 घंटे में से क्या लड़कियों पे 2 घंटे नहीं निकलेंगे। मतलब कैसे लड़ने वाला परिवार कैसे भी हो, आराम से निकाल सकते हो। सुबह के 6 से शाम के 6-7 बजे तक लगभग 12 घंटे हो जाते हैं। बताइए आप 12 घंटे में से 2 घंटे नहीं निकाल सकते क्या भाई। 2 बजे तक 2 बजे तक काम हो जाता घर का सब, 12 बजे 1 बजे तक काम हो जाए, 1 से 3 निकाल लो, और आध घंटा 1 घंटा सो जाओ। हाँ, लड़कों की तो मौज है। तो विशेष करके हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं।
आराम से 2 घंटे निकाल सकते हो। लड़के तो 6 से 6 में आराम से 8 घंटे निकाल लेंगे, तभी तो उनकी 12-14 घंटे पढ़ाई हो गई। लेकिन विशेष करके लड़कियों के लिए बहुत, ये मेरा गुरुजी का मंत्र बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। हाँ जी, ज्योति जी, नेहा जी, संजय जी, बताइए, बताओ कौन सी लड़की नहीं निकाल सकती, ये बता दो। सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटों में क्या 2 घंटे आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बताइए, ऐसी है कोई लड़की? निकाल सकते हैं ना। एक बात, यदि आपने सासू जी को प्रसन्न कर दिया, अपने पति देव जी को प्रसन्न कर दिया, हस्बैंड स्वामी को प्रसन्न कर दिया, अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया, अपने बच्चों को प्रसन्न कर लिया, तो दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पति देव से कह दो, नहीं गोद में घुमा ला छोरे ने, यहाँ चले जाओ। पत्नी से कह दिया आप पढ़ रहे हो, पत्नी से कह दिया कि भाई बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों को अलग से पढ़ा दो, आराम से बिल्कुल निकाल लेंगे। पूजा जी, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। नई शादियां हुई हैं अभी कुछ लड़कियों की, वो भी निकाल सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि नई लड़की तो वैसे निकाल सके, नई दुल्हन तो जो नई हाउस वाइफ है, घर में कितना काम करना पड़ रहा है, अभी तो आपको चूल्हो ही ना पुजो, आराम से निकाल सकें, ठीक है। कमरा मिल जाता है आराम से। 1 साल तक तो नई हाउस वाइफ होती है, इतना काम नहीं होता, सब पे प्यार होता है। अमित जी, हाँ जी, बस आपने यदि सासू जी को प्रसन्न कर लिया तो 2 घंटे और निकले आए, हो गए आपके 4 घंटे। 3 शिफ्टों में कर दो। अब रात्रि काल में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है कि लास्ट 8 बजे तक, हाँ दिव्या जी, सासू जी सब बढ़िया हैं, सासू जी कोई खराब नहीं होती, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए लगभग 8 बजे तक तो आपका घर का काम हो जाता। सर्दियों में तो 7 बजे फ्री हो जाए, लास्ट में 8 बजे की कह रहा हूँ। क्या लड़कियां 8 बजे काम से फ्री नहीं हो जाती? हाँ, हस्बैंड भी तो पढ़ते हैं राहुल जी। हाँ जी भाई, वो तो उनके लिए तो है ही ये समय, वो तो आराम से 12 घंटे आराम से निकाल रहे हैं। अब बताइए 8 बजे तक काम पूरा हो गया लड़कियों का, परेशान भी हो जाती है बेचारी, दिन में आधा घंटा तो सो सकती हैं, इनमें से 2 घंटे पढ़ाई कर लो, आधे घंटे सो लो, ठीक है। हाँ पूजा चौधरी जी, अब रात को 8 बजे सबका काम फ्री हो जाता है और आराम से 8 से 11 पढ़ लो, 12 बजे तक पढ़ लो, सो जाओ। 8 से 11 पढ़ लो, 11 से 3 में आराम से नींद देवी जी को प्रसन्न करो, नींद देवी जी को। अब इस प्रकार कहते हैं 3 घंटे। और यदि आप 8 से 11 पढ़ रहे हो या 7 से 11 पढ़ रहे हो तो 4 घंटे हो गए, और 8 से 12 1 बजे पढ़ गए तो 1 घंटा और बढ़ा सकते हो आराम से। घर 1 या 2 घंटे रात्रि में आराम से बढ़ा सकते हो, आप खूब बढ़ा सकते हो। 8 से लगभग 12 बजे तक पढ़ लो, 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे हो गए, नहीं हो गए? 12 बजे तक दिव्या जी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते? 8 से 12 बजे तक कोई टेंशन नहीं, सासू जी तो सो गई, हस्बैंड भी सो गए, बच्चे भी सो गए, सोने की कोशिश करें, बच्चों को सुभाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करवाएं। 4 महीने कुलदीप जी, गुर्जर जी आराम से। और इस प्रकार के घंटे हो गए ये आपका, सॉरी 1 घंटे जैसे आपने एक्स्ट्रा निकाला तो 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा आराम से पढ़ सकते हो। 11 की जगह 11 से 12 1 घंटे पढ़ सकते हो, और 4 घंटे हो गए, कै घंटे पढ़ाई हो गई? 12 घंटे। बहुत से कहते हैं गुरुजी अब पे समय ही ना है, घर में लगी रहती हैं लड़कियां, हाउस वाइफ लगी रहती हैं। इसको करके देखो यार। मैं ये कहता हूं कि आपकी सासू प्रसन्न, ससुर प्रसन्न, आपके पतिदेव प्रसन्न, आपके लाडले प्रसन्न, आपके सब प्रसन्न, और पढ़ाई भी प्रसन्न, विद्या देवी भी प्रसन्न हो रही है, नींद माता प्रसन्न हो रही हैं, हमारी सासू जी प्रसन्न हो गई, हमारे पति देव जी प्रसन्न हो गए, और आपके हमारी पत्नी देवी प्रसन्न हो गई, सभी प्रसन्न हो गए। और सिलेक्शन फिर मजे मजे से सिलेक्शन ऐसा आवेगा कि हमारी बहू तो खूब काम करती, भैया सिलेक्शन है वो, यार जी कब ये तो लगी रहती, काम करती रहती, ये छोरा तो काम करते रहे, तो ये अपनी नौकरी भी करता था, प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन उसने तरीका अपनाया। आपने सुना है, आपने सभी अनुभव किया होगा, जो IAS कलेक्टर होते हैं, जो नौकरी करते हुए कलेक्टर हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ लगभग 70% कलेक्टर वो होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं, और नौकरी करते हैं कलेक्टर। जैसे अच्छी रैंक लाने के लिए दोबारा कलेक्टर एग्जाम देता, क्या कलेक्टर कलेक्ट्रेट में नहीं आता? आता है। दिव्या जी मैं कहता हूँ पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, दिव्या जी पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तुम इस गुरु मंत्र को आज को अपना लेना, तुम इस गुरु मंत्र को अपना लेना, और देखो तो सही, मात्र 4 महीने, मात्र 4 महीने इसको अपना लो आप,
ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, शादीशुदा हो, कोई टेंशन में, हमारा कोई टेंशन नहीं है सर। सीमा जी बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं होगी यदि आपने परिवार को 8 घंटे परिवार को व्यवस्थित कर रखा है। यदि आपने 8 घंटे परिवार को अव्यवस्थित कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है, तो पढ़ाई में व्यवधान होगा। तो आपको 8 घंटे में अपना परिवार भी देखना है, 8 घंटे में आपको पढ़ाई भी देखनी है और 8 घंटे में देवी माता भी देखनी है। 2 घंटा उसमें से कम कर देना, ठीक है सर। बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को सुलाओ, कोशिश कीजिए, प्यार से समझाइए। बच्चे परेशान करते हैं तो अपने हस्बैंड से कहिए इनको खिला लाओ, अपनी सासू जी से कहिए, अपने ससुर साहब से कहिए, अपने देवर हैं, अपने घर में ननद जी हैं, उनसे प्यार से संबंध रखो, ठीक है। कुलदीप जी, हाँ जी सही, आपको सही बात है ये, मैं बहुत परेशान हूँ। हिमांशु शर्मा जी, हेमा कुशवाहा, हेमा जी कुछ होती है, मैं कहता हूँ कुछ प्रॉब्लम घर में होती हैं, ठीक है। अब ये कितने मार्क्स चाहिए नौकरी के आपको, अब पढ़ाई कैसे करूं के बाद आपको दूसरा जो मैं आपको फॉर्मूला दूंगा उसमें आपको तरीका आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स हो, 120 से ऊपर नंबर कैसे आएंगे, कल आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बीच में इसमें ऐसी क्लासों के मोटिवेशन जरूर दूंगा। आज तो केवल इसको अपना लेना, अभी तो मैंने अब पढ़ाई कैसे करूं, अब मैं कौन सी गलतियां ना करूं, अब मैं क्या काम करूं। अभी तो आपके 2 फॉर्मूला हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपके सिलेक्शन का कारगर सिद्ध होगा। सर ये बताएं एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या सारी सब्जेक्ट? हाँ, मैं आपको ये चीज रह गई, तो विद्यार्थी सुनो ध्यान से। अब आपको मैंने 3 चीज बता दी, अब कब पढ़ें, और 1 सब्जेक्ट पढ़ें कि 2 सब्जेक्ट पढ़ें कि 3 सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। मनोज जी, आवार जी, अभी तो 1 घंटा रियाजी, अभी तो रियाजी ध्यान रखना, अभी तो इनका मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ। अब अभी आप कह रहे सब क्या पढ़ें, ठीक है, आपने कह दिया हम 4-4 घंटे 3-3-3 2-3 आराम से निकाल सकते हैं। अब कब और कौन सी चीज़ पढ़ें? एक सब्जेक्ट रेगुलर मत पढ़ो, सभी पूरे मैटर पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज, आपको पाठ्यक्रम साथ साथ चलना चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना है। कैसे, अब कौन सी चीज़ पढ़नी है? अब सिलेक्शन 120 नंबर से ऊपर आएगा, सिलेक्शन होगा 120 से ऊपर कैसे आएगा, देखो मैं दबाऊं। हाँ विष्णु, जब बात छोड़ो, पहले क्या हुआ, अब मैं कहता हूं आपको 120 नंबर कैसे लाओगे, देखिए शुरू करें। जैसे आपने सुबह, ठीक है गुरुजी, हम हाउसवाइफ हमारी कह रही हैं, हाउसवाइफ हैं, हमारे घर से हमारे पतिदेव हैं, आपकी पत्नियां हैं, आपके जो भी हैं, ठीक है। अब हाउसवाइफ भी कह रही है ठीक 3 घंटे में निकाल लूंगी, निकाल लेगी, ठीक है। पतिदेव भी कह रहे हैं, वो भी आपको 3 या 4 घंटे निकाल रहा है। अब पढ़ें कैसे, इन 3 घंटों में क्या पढ़ना है, इन 3 घंटों में आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़नी है। मैं बताऊंगा तरीका। सिलेक्शन तब भी रुक जाता है क्योंकि गुरुजी हमने अपनाया, लेकिन आपने यहाँ अधूरा छोड़ दिया। चक्रव्यूह में कहते हैं उसमें प्रवेश तो कर गए व्यू रचना में, लेकिन निकलना भी तो होना चाहिए, ये तो प्रवेश कर गए। अब आपको कैसे गुरुजी, अब मैं आपको बताऊं 120 नंबर कैसे लाने हैं, कि सुबह आपने जैसे 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ रहे हो, या 4 से 7 पढ़ रहे हो, या 3 से 7 पढ़ रहे हो। अब क्या पढ़ना है, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ना। मैं कहता हूं हर विद्यार्थी इसको नहीं अपना सकता, लेकिन जिसने अपना लिया ना, सिलेक्शन श्योर होगा, अच्छी रैंक के साथ होगा। ये भी कहता हूं सिलेक्शन तो होगा तो अच्छी रैंक भी निकाल जाओगे आप, ये मैं गारंटी देता हूं। अब देखिए कैसे, सुबह शिफ्ट में 3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 2 चीज पढ़े, 4 घंटे पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी सुबह क्यों पढ़नी है, साइकोलॉजी सुबह क्यों पढ़नी है, और दूसरा पढ़ना है आपके मेथड, क्योंकि आप जानते हो लगभग हिंदी के 10 मेथड, दूसरी लैंग्वेज 2 लैंग्वेज के 10 मेथड कम से कम है, बाकी ऊपर आया वो अलग है। एक SST के मेथड है, साइंस वाले मेथड हैं, मैथ वाले मेथड हैं, और लैंग्वेज के 2 मेथड हैं। भाई हिंदी इंग्लिश या संस्कृत के मेथड 30 मेथड तो ये हो गए, और L1 वालों के तो ज़्यादा मेथड है, ठीक है। तो कम से कम 30 मेथड तो ये हो गए। और साइकोलॉजी कितने नंबर आते हैं, 30 नंबर, 30 ये क्वेश्चन हो गए, तो लगभग ये आपके 60 नंबर तो यहाँ आ गए। और 60 यदि आपने ये पढ़ाई करी ना, सुबह यदि आपने ये पढ़ाई करी, तो मैं कहता हूँ कि लगभग 55 के आसपास, 55 से ऊपर ही आएंगे नंबर, 55 प्लस में ही आएंगे।
ठीक है। हाँ जी ज्योति जी 55 से ऊपर आएंगे साइकोलॉजी और मेथड सुबह पढ़ी। क्यों आएंगे साहब? तुम कैसे आओगे? नंबर कैसे आएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आपका दिन का समय किसी दिन खराब हो गया, कम तो ये तो चल रहा है, 60 नंबर की तैयारी तो चल रही है। 60 क्वेश्चन भाई 150 में से, और आपके 60 क्वेश्चन तो पहले चरण में सुबह ही पूरे हो गए। आपके 60 क्वेश्चन हो गए, अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, सुबह अच्छी तरह से पढ़ा है, हो गए। अब दूसरी शिफ्ट आ जाओ। दूसरी क्या है? दिन की शिफ्ट। और दिन की शिफ्ट में क्या लें? दिन की शिफ्ट में सब्जेक्ट लें, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्ट होती है, अपनी सब्जेक्ट इंटरेस्ट होती है। तो दिन की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में, दिन की शिफ्ट में केवल अपने सब्जेक्ट को करें। और आप जानते हैं L1 पर्यावरण अध्ययन कितने क्वेश्चन आते हैं बताइए? पर्यावरण अध्ययन के कितने प्रश्न आते हैं? 60 प्रश्न आते हैं। SST वालों को कितने प्रश्न आते हैं? 60 प्रश्न आते हैं। मैथ वालों को कितने आते हैं? मैथ साइंस वालों को 60 प्रश्न आते हैं। तो यदि आपको दिन में इसको नियमित पढ़ते रहो, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, एक्स्ट्रा भी निकाल लो 4 घंटे, इनको ही पढ़ो, समय बना लो अपना, क्योंकि एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं और मजा आएगा। ठीक है, लगभग आपने 3, 4, 2 कम से कम अधिकतम 4 घंटे, और यदि सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट पढ़ो 60 क्वेश्चन में से आपने दूसरे चरण में 60 क्वेश्चन ही आ गए 150 में से। ठीक है, चलो दिन में नहीं पढ़ पाए, अब रात्रि काल में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, लड़कियां किसी टाइम से दिन में नहीं पढ़ पाती तो ये घंटे तो निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या पढ़नी है? इसमें आपको भाषाएं पढ़नी है, भाषाएं 1 और भाषाएं 2, अर्थात पहली और दूसरी भाषा दोनों भाषाएं पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? शाम को आराम से याद हो जाती हैं। और क्यों पढ़नी है? क्योंकि 30 नंबर की एक भाषा पहली भाषा और दूसरे नंबर की 30 नंबर की भाषा, पहली लैंग्वेज दूसरी नंबर, अर्थात इसमें 10-10 घटा दो भाई। 10 में तो हमने मेथड जोड़ दिया, अब 20 मेथड में से निकाल दो, 10-10 मेथड निकाल दो। तो हिंदी जैसे आप कर रहे हो तो 20 के क्वेश्चन ग्रामर आएगी, और 20 की हिंदी या संस्कृत की ग्रामर आएगी, 20 की हिंदी ग्रामर, 20 की संस्कृत या इंग्लिश ग्रामर, और क्या क्वेश्चन हो गए? 40 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरे में 150 से 40, यहाँ कम से कम 70 पहुंच जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ मिसप्रिंट है, क्योंकि इसमें आपको 10 हो रहे हैं, और ऐसे करके यहाँ लगभग 70 क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएंगे आराम से, लगभग 70 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। और आपके मेथड है जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की जो मेथड है इनमें से आपको मेथड के 10 क्वेश्चन निकाल दो, और सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रह गए? 50 क्वेश्चन रह गए। तो आराम से इसमें मेथड हमने 10 क्वेश्चन निकाल दिए, क्योंकि मेथड हमने यहाँ कर दिया, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए आपके। ठीक है, तो ऐसे करके आराम से 60, और जैसे SST बीएड वाले हैं उनके लिए लगभग 70 पहुंच जाते हैं। L1 वाले के लिए, जो बीएड वाले हैं उनके लिए तो 60 तो क्वेश्चन आने साइकोलॉजी के 30 और 30 मेथड के L1 वाले के लिए ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन बीएड वाले BSc वाले जो हैं उनके 30 तो आएंगे आपके मेथड के, और 30 आएंगे साइकोलॉजी के। तो सुबह 60 क्वेश्चन क्लियर हो गए, शाम को 20 ग्रामर, 20 पहली ग्रामर, 20 दूसरी लैंग्वेज की ग्रामर, 40 प्रश्न हो गए, और बीच में आपको SST जो 50 हो गए, तो लगभग 120। ठीक है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट के 50 हो गए, साइकोलॉजी के हो गए, मेथड के भी तो निकालने हैं इसमें से, तो आराम से क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब है सुबह साइकोलॉजी मेथड निकाल लो, शाम को ग्रामर निकाल लो, और सुबह अपनी सब्जेक्ट निकाल लो, आराम से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें घटाना भी तो है, मेथड है वो भी तो घटाने पड़ते हैं। और ऐसे करके आराम से, और आपके कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? लगभग नंबर 120 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तो ये क्लियर हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन ये क्लियर है, 100, और लगभग 50 क्वेश्चन ये रहे भाई, 60 क्वेश्चन ये रहे, 40 क्वेश्चन ये रहे। तो पहले में आराम से आपके 60 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, और आपको तीसरे चरण में 40 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, और बीच में आपके 50 प्रश्न पूरे हो रहे हैं, और 150 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। देख लेना, दोबारा सुन लें कैसे।
भाई साइकोलॉजी मेथड के लगभग आराम से 60 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्ट के मेथड हटा करके 50 क्वेश्चन हो गए, पर्यावरण के 50 क्वेश्चन हो गए, और शाम को 20 ग्रामर, 20 हिंदी की, 20 हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत के, और 20 और 20 दोनों लैंग्वेज की ग्रामर कितने हो गए, 40 के हो गए, और इस प्रकार कितने हो गए, 150 हो गए। और 150 में से 120 कैसे लाओगे, यदि आप सुबह पढ़ रहे हो तो आराम से 50 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। ग्रामर आप रेगुलर अच्छी तरह से इसी तरह से तैयारी कर रहे हो तो आराम से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 35 से 40 आ सकते हैं, और इसमें से कम 40 है तो लगभग 30 से 35 प्रश्न आ सकते हैं। यदि हम 30 भी माने, ठीक है, ग्रामर में जबकि खूब आते हैं तो लगभग 40 क्वेश्चन आराम से 30 क्वेश्चन कूद जाएंगे, तो 90 और 30 120, ठीक है। 60 में से 50 क्वेश्चन यदि यह तरीका अपना लिया आराम से आ जाएंगे। सब्जेक्ट में 50 में से आराम से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से आप पढ़े और दोनों ग्रामरों में आपके 40 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ जाएंगे और 120 से ऊपर नंबर हो गया। मार्केट में बहुत अच्छी, मैंने क्या कहा था, जो आपने ले रखी है। कल मैं किताब के बारे में आपका भी पहला पॉइंट बताया, दूसरा तीसरा पॉइंट रह गया है, लेकिन ये गुरु मंत्र है मेरे गुरु जी का, आप इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, दोबारा वीडियो ध्यान से देखना। दोबारा मैं कल इसको फिल्टर करके वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा, दोबारा इसको ध्यान से देखना, और टाइम टेबल कल से बन जाना चाहिए। कल से आपको 8 घंटे पढ़ना है कम से कम। राहुल जी, ज्योति जी, पूजा जी, कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। दूसरा चरण मैंने आपको रिवाइज भी करना है, 1 सप्ताह करके तो देखो यारों, मैं कहता हूँ 1 सप्ताह करके देखो, दूसरे सप्ताह में मजा आएगा। तीसरा चरण आपको यह बताया था, सुबह की शिफ्ट में कम से कम 3 घंटे पढ़ने हैं, दिन की शिफ्ट में कम से कम 2 घंटे पढ़ने हैं, और रात की शिफ्ट में कम से कम 3 घंटे पढ़ने हैं। सुबह की शिफ्ट में केवल साइकोलॉजी मेथड पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? यदि तुम दिन में पढ़ाई नहीं कर पाए तो लगभग 60 क्वेश्चन तो यहाँ कर रहे हो और 40 यहाँ कर रहे हो। देखो कितना फायदा है। क्यों पढ़ना चाहिए? सुबह आराम से निकाल लोगे, 60 क्वेश्चन की अच्छी तैयारी चल रही है, बार बार रिवाइज चल रहा है, आराम से क्वेश्चन ले आओगे। शाम को आप ग्रामर पढ़ रहे हो और आराम से 40 क्वेश्चन ले आओगे। क्या क्वेश्चन हो गए? 100 नंबर हो गए। क्या इसमें से 50 में से आपके 20 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे? बताओ। अरे सोचो, क्या 50 में से 20 नंबर आपके नहीं आएंगे? आराम से आएंगे। सिलेक्शन हो गया। अर्थात 50 में से 20 प्लस जाओगे और 120 से ऊपर सिलेक्शन आराम से बीएड वालों का, बीएससी वालों का हो जाएगा, और L1 वाले तो मेरिट में आएंगे, अच्छी रैंक लेके आएंगे, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में नाम रोशन करोगे। और क्या पढ़ना है? मैं आपको कल दूसरे पॉइंट में, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट में पहला पॉइंट आपको पढ़ाया था, आज अब पढ़ाई कैसे करूं इसको अपना लो। दूसरे तीसरे पॉइंट में उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दूंगा। बताइए कैसा लगा? मेरे गुरुदेव पुरोहित जी, मेरे गुरुदेव पुरोहित जी का मंत्र ये 3 पॉइंट में पहला पॉइंट आपको कैसे लगा? मैं चाहता हूँ मेरे गुरुदेव का प्रसार प्रचार हो मेरे माध्यम से, और फिर आपके माध्यम से मेरे और मेरे गुरु जी का प्रसार प्रचार हो। ठीक है अमित जी, बताइए। एग्जाम चैनल है भाई? हाँ, एग्जाम चैनल में आपको बता दिया, यहाँ लिख सकते हो, उस पर मैं और कट पेस्ट करके साफ साफ सब वीडियो आपकी रीट का स्पेशल चैनल है, रीट का स्पेशल चैनल है, EXAM एग्जाम वायरस रीट RS, इसके नाम से स्पेशल रीट चैनल। ठीक है, L1 वाले, L2 वाले जो बीएड वाले हैं, विशेष करके SST वाले बीएड वाले हैं, उनके लिए बहुत कामगार सिद्ध होगा ये चैनल। पढ़ के देखिए। बस आपने जो पढ़ा है, मैं कहता हूँ यदि मेरे वीडियो पढ़े तो मेरी वीडियो पढ़िए, आपने जिनको अपना रखा उसी वीडियो को पढ़िए, चेंज मत कीजिए। लेकिन अब भी समय है, यदि आपने इस समय से आपने पढ़ा, सिलेक्शन होगा। बताइए क्लास हमारे गुरुजी का मंत्र कैसे लगा? अब गुरुजी कौन से, तो गुरु का नाम नहीं बताते, ठीक है, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत बड़े गुरुजी हैं। ठीक है, गुरुजी मेरे वो नहीं है पूजा पाठ करने वाले, मेरे गुरुजी वो हैं जो स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं।
नहीं हुआ अभी जी, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। मैंने कहा कि नोट्स बनाना बंद करें, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएं। आपने जो किताब चूज की है, मैंने आपको बताया था, आपके ऊपर है। आपने अपने मित्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मित्र हैं, उनसे फिक्स ले लो, उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, 10 किताबें मत पढ़ो। नोट्स ले लीजिए, आपने कोई किताब ले लिया, उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। और मैं कहता हूँ उन्हीं में से प्रश्न आता है यार। जो आपने चुनी है, जो किताबें, जो बुकें चुनी है, फिक्स कर लो, मुझे साइकोलॉजी की कौन सी पढ़नी है। सागवान सर की पढ़नी है तो पढ़ो, उन सर की पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन उन्हीं को पढ़ो, बार बार चेंज मत करो। मेथड आपने एक के पकड़ लिए, जिसके मेथड आपको अच्छे लग रहे हैं उसी के मेथड पढ़ो रोज ना। यदि आप रोज किताब चेंज करोगे तो सिस्टम खराब, अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। फॉर्मूला फेल नहीं होना है, राहुल जी सब करा दें, ठीक है। फॉर्मूला फेल नहीं होना है, और आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उन्हीं की सब्जेक्ट पढ़ें। अब ये कि आपने बुक लिया है कि नोट्स लिया है, कोई गाइड लिया है, उसी को पढ़ो। अब आपको नोट्स का समय नहीं है, नोट्स अपने हाथों से लिखने का समय नहीं है, आपको ये गुरु मंत्र पढ़ने का समय है। मत बनाओ नोट्स, बनी बनाइए, मिल जाए किताब, मिल जाए कोई अच्छी किताब मिल जाए, उनको ही पढ़ो। आप जो पहले पढ़ रहे हो उन्हीं को पढ़ो। सर आपने नोट्स तो 10-12 बार पढ़ दिए, और क्या पढ़ें सर प्लीज़ बताएं। रश्मि सोलंकी जी पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया। अब आप जानना, इन्होंने अच्छी तरह से एक बार इसको भी रेगुलर रखना, और इसको रेगुलर पढ़ाई, रिवीजन मत छोड़ देना। रश्मि जी रिवीजन मत छोड़ देना, रिवीजन आपको ऐसे करना है, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन बहुत कामकार सिद्ध होता है। दूसरी बात, आपको यदि आपने पढ़ा है, आप अच्छी तरह 10-12 बार अच्छी तरह से कोर्स कर लिया, तो अब आपके ऑब्जेक्टिव सिलेबस के अनुसार सॉल्व पेपर आने वाले हैं। ठीक है, क्या आने वाले हैं? सॉल्व पेपर आने वाले हैं, और सॉल्व पेपर करना शुरू कर दो। ठीक है ज्योति जी, रश्मि जी बहुत अच्छी। मैं कहता हूं कि आपका जितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने ये अनुसरण अपनाया, और जो पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका रिवाइज भी लगभग इस आधार पर 4-5 बार, एक सप्ते में 4 बार रिवाइज हो रहा है आपका। तो बताओ 4 महीने में 16 बार रिवाइज हो गया। होगा नहीं होगा? सिलेक्शन से कौन रोक लेगा आपको? होगा, अच्छी मेरिट आएगी आपकी। ठीक है दिव्या जी, हाँ जी, लवी फोटो स्टूडियो आपकी प्रिय मित्र हैं, लवी फोटो स्टूडियो हमारा है, वहाँ से ले लें। ये आपने कोई अच्छी गाइड आपको अच्छी लग रही है, जो भी आपको अच्छी लग रही है, अपने परम मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, जो अनुभवी हैं, शिक्षक भी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, उससे अनुभव लें। जो लग गया उससे भी अनुभव लें, जो थर्ड ग्रेड में लग चुका है, अभी लगा है, उससे अनुभव लें। आपके नज़दीक कोई ना कोई तो होगा, उससे पूछें। भाई भाषा गुरु, हिंदी गुरु भी बनाना पड़ेगा, संस्कृत का गुरु भी आपको बनाना पड़ेगा, कोई आपको इंग्लिश का गुरु है। अर्थात गुरु ये नहीं होता पढ़ाने वाला, सलाह देने वाला, नोट्स देने वाला भी गुरु होता है। आपको साइकोलॉजी के गुरु बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिकल के आपको गुरु बनाने पड़ेंगे, इतिहास के गुरु बनाने पड़ेंगे। कोई भी है विद्यार्थी, आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, उनसे नोट्स ले लिए शिष्य बन के। ठीक है हाँ सर, मेरा भाई फर्स्ट ग्रेड में, हाँ जी, ऐसे सलाह लीजिए अपने भाइयों से जो लग गए हैं, भाई बहन कोई भी आपका प्रिय मित्र है, उससे सलाह लिए। सलाह लेना कोई खराब नहीं है, ठीक है, सलाह लेना कोई बदनामी नहीं है। पंकज जी देखिए, पंकज जी मैंने कह दिया आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, अपने जॉब कर रहे हो, लेकिन 8 घंटे जॉब कीजिए, बाकी इसको पढ़ के देखिए। सुबह संध्या तो पढ़ सकते हो यारो, नहीं पढ़ सकते सुबह शाम निकाल लीजिए आप। हो गए 100 क्वेश्चन तो आपके चल रहे हैं, और एंड टाइम पे 1 महीना में फटाफट सब्जेक्ट जो भी है, नौकरी वाले वो भी आपको समय निकाल सकते। तनु जी बताए कैसा मेरा गुरु मंत्र लगा, मेरे प्यारे गुरु जी का कैसा गुरु मंत्र है, मेरा माध्यम से कैसा गुरु मंत्र मैंने सर्व किया, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। ज्योति जी ठीक है, सभी एक बार जरूर कमेंट करके बताएं गुरु जी कैसा लगा। ठीक है, ये गुरु मंत्र है, और आपको ये गुरु मंत्र मैंने दिया है, और जो गुरु मंत्र अपनाएगा, मैंने पहले ही कह दिया था, इस गुरु मंत्र को बहुत कम लोग अपनाते हैं, जिन्होंने अपनाया वह सिलेक्शन लेके गया। हाँ कठिनाई मित्रों से पढ़ा, लेकिन ध्यान रखना मैंने कहा कि पढ़ाई के समय किसी को डिस्टर्ब मत किया करें। उसे मालूम है वो 3 घंटे 4 घंटे इस समय पढ़ रहा है, 2 घंटे इस समय पढ़ रहा है, उस समय कॉल मत करो, क्योंकि समाज सेवा में आ गए, अन्य कार्यों में, परिवार के सामाजिक काम में आ गए, उसी समय फ़ोन करें, क्योंकि भाई वो भी तो पढ़ रहा है, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा आपको। बार बार ना छेड़ें, क्योंकि वो भी तो पढ़ रहे हैं, भाई हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय डिस्टर्ब ना करें। ठीक
ठीक है, मैं बताऊं आपको, यदि सलाह लेनी है सबसे बढ़िया पीक टाइम क्या होता है, 6 से 7 कोई नहीं पढ़ता। 6 से 7 शाम को कोई भी, मैं हूँ आप हैं, आप किसी से सलाह लें ना तो 6 से 7 के बीच में लिया करें, कि 6 से 7 के बीच में कोई नहीं पढ़ता। पर्सनल अपनी बात कर सकते हैं, पर्सनल आप इससे पूछ सकते हैं, लेकिन 6 से 7 क्योंकि भाई इस समय पढ़ने का पीक पॉइंट है, बहुत अच्छा समय है, किसी को डिस्टर्ब ना करें। 6 से 7 अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हो शाम को, क्योंकि सब अधिकतर बैठते होते हैं, कोई घूम रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है। ठीक है, हाँ जी दिव्या जी, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज तो आप क्लास नहीं हो पाए, क्लास नहीं ले पाओगे, मन नहीं होगा, क्योंकि मैंने गुरु मंत्र दिया, इसको ध्यान रखना। कल मैं अपने इस YouTube चैनल पे डाल दूंगा बढ़िया तरह से, इसको दोबारा एक बार जरूर करना, मनन करना, और अपने एक पन्ने पर इनको ऐसे ही लिख लेना। ध्यान रखना, रश्मि जी, ज्योति जी रिवाइज करें जितना हो सके। कुलदीप जी गुर्जर जी बहुत अच्छा। ठीक है, बस ये है, आप एक बार अपना को देखो, अपना लो भाई, मात्र 4 महीने अपना लो। कुछ लड़कियां कह रही हैं गुरुजी क्या करें, भाई आप सासू माँ से कहें कि मैं 4 महीने कहीं अन्य मायके जाना चाहते हो, या आप गांव में पढ़ाई नहीं होती तो शहर में चले जाओ, शहर में घर में भी कमरे में पढ़ाई नहीं होती तो लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं तो दूसरा शहर चेंज कर लो, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। बहुत से कर भी रहे हैं, कोई अपनी बहन के पास, कोई अपने भाई के पास, कोई अपने किसी मित्र के पास, कोई वहाँ से घर से चला गया दूसरी जगह पहुँच गया, अपना स्थान चेंज करो। आपको परिवर्तन, आप फेल हो रहे हो तो आप परिवर्तन कीजिए, हमने कुछ आपको चेंज कीजिए। हाँ जी सर जी, आप तो तोप हो हिंदुस्तान की। नारायण जी धन्यवाद, बस आप अपना लें। मैंने कहा आप चेंज करें, मैंने कहा कि आपकी गांव में पढ़ाई नहीं हो रही, शहर में आ जाओ, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं 4 महीने का, शहर में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही, शहर में भी रह लो, शहर में भी है, कमरे में भी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। यदि आपको यहाँ भी कोई डिस्टर्ब करता है, शहर चेंज कर दो, दूर पहुँच जाओ। ठीक है, हाँ मेरे कुछ मित्र ऐसे दूर पहुँचे, मैं भी आश्चर्यचकित करता हूँ। बढ़िया रहा, पढ़ाई के लिए यार रिस्क तो लेनी पड़ेगी, दुश्मन बनाने पड़ेंगे। कहते हैं सब मोह माया है, सब मोह माया है। समय यदि निकल गया ना आपका, ये समय यदि आपका निकल गया तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। वही सास आपकी काली माता बन के बैठेगी, वही पतिदेव आपके सामने उल्टा सीधा कहेंगे। और यदि आप लड़के नहीं पढ़ पाए तो जिंदगी और बेटा दुर्गा माता तुम्हारी घरवाली बनी रहेगी, ऊपर ऊपर चढ़ी रहेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं होगा, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। ऐसा समय बहुत पीक टाइम है, क्योंकि गर्मी भी नहीं है, सर्दी का समय है, पढ़ने का समय है। ठीक है, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, मैंने कहा तनुजी, जो विद्यार्थी, दिव्या जी, जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको भी हम लगभग 2.5 महीने में कोर्स कराने हैं कि विचार कर रहे हैं क्लास। लेकिन पुराने विद्यार्थी, मैं कहता हूं पुराने विद्यार्थी तो कोर्स हो गया है, 10 या 20% आपका जो कोर्स रह गया था उससे ऐसे ही लाइव क्लासों से कर लें, समय बिल्कुल ख़राब ना करें, आपको स्टडी करें। नए जो विद्यार्थी वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं जानते क्या आता है क्या नहीं आता है, तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए ऐसा बैच हम शुरू करने वाले हैं नए विद्यार्थियों जिन्होंने क्लासें नहीं पढ़ी। क्योंकि यदि पुराने विद्यार्थी कहेंगे यार हमने तो 8,000 फीस दे दी, हमने 6,000 फीस दे दी, और हम तो भाई हमारा 10% कोर्स रह गया, हम तो आएंगे, समय बिल्कुल खराब मत करो, वो आपकी इच्छा है। फिर भाई 10% तो मैंने कह दिया, आपको स्वयं तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान 100% तैयारी नहीं कराती, 10% आपको करनी पड़ेगी। समय खराब मत करना। पुराने विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा समय, उनका कोर्स भी हो चुका है, 70, 80, 90 जो भी है, 10-20% उन्होंने इधर से उधर कर लिया, पढ़ाई करें। हाँ, नए विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्लास हमारी, बाकी 2 पॉइंट आपके रहेंगे, छोटे छोटे 15-15 मिनट के हैं, क्लास में उनको समझा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, कल वही समाधान में करने वाला हूँ। क्यों और रह जाते हैं, गुरु मंत्र अपना लो, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ समस्या मैंने आपको यहाँ बता दी। अब क्या नहीं करना है, 4 महीने में और क्या करना है। ठीक है, ये तो आपका पढ़ाई का मैटर रहा सर। हाँ जी, एक बात है ज्योति जी, बताइए। कर सकते हो यार मेरे प्यारे मित्रों, कर सकते हो।
ठीक है, जो भी बात है कमेंट में कर देना। वीडियो में जो मेरी कमेंट आएंगे आपको, इसमें मैं उनके जवाब दे दूंगा। कि मैं भी स्टडी लेक्चरर की तैयारी, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी चल रही, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है हिस्ट्री वाला, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर की जगह आ रही है, उसकी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी है, ठीक है। जो भी पूछ सकता है आराम से मुझे अपने ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे 6 से 7 के बीच में पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, इस चैनल पे कमेंट कर सकता है, वीडियो के बारे में कुछ पूछ सकता है। हाँ, कल आना है, कल इस समय नहीं, कल आपका वही समय, आज तो रविवार था, मोटिवेशन क्लास में लेना भी चाहता था, चलो कोई बात नहीं, मोटिवेशन क्लास हुई। कल आपको 3 से 4 रेगुलर आना है, 3 से सवा 4, 3 से सवा 4, ठीक है। नेहा जी, विष्णु जी, मैं चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी मेरे आ जाए तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ कैप्सूल, रामबाण, रीट सिलेक्शन के कैप्सूल रेगुलर दूंगा। ये थोड़ा बड़ा समय था, ज़्यादा समय का था, 15 मिनट की मोटिवेशन है। रीट सिलेक्शन कैसे होना चाहिए उनके भी और भी आपको गुरु मंत्र दूंगा। तो आप रेगुलर 3 बजे क्लास लें। तो स्टडी मैटर है वो आपको इस चैनल पे बड़ी साफ सुथरी तरह से कट पेज सहित मिल जाएगा, ठीक है। 3 से 4, हाँ जी, 3 से 4 बजे आपकी क्लास होती है, कोई बात नहीं। बस 1 घंटे आपकी पॉलिटिकल क्लास होगी, हिस्ट्री की भी चल रही है, पॉलिटिकल की आराम से हो जाएगी। जैसे पॉलिटिकल भी फ्री हो जाएगी, फिर हिस्ट्री की रेगुलर चलती रहेगी। पॉलिटिकल का रिवाज कर लेना। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल सबसे बेस्ट पॉलिटिकल की क्लासें इस पर डली हुई हैं, भ्रमित मत होना। जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन पे मेरी नोट्स हैं या नोट्स ले ली हैं, नोट्स ले लो और रीट पे पॉलिटिकल की क्लासें निकालें। उनमें वो टॉपिक पहले तो आप घर पे पढ़ें, इस सब्जेक्ट में दिन में पढ़ें, 2 घंटे अपनी उस किताबों को, नोट्सों को पढ़ें। यदि कोई दिक्कत नहीं आती है, उस चैप्टर की वीडियो को निकालें, प्ले लिस्ट में से इस चैप्टर की वीडियो निकालें, फिर समझें, फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ें। देखो कितना मजा आता है। हाँ जी, मॉडल हिस्ट्री चलने वाली है। बस आपको पॉलिटिकल के ये चैप्टर आपको फटाफट में पॉलिटिकल फ्री करना चाहता हूँ और इसके बाद हिस्ट्री चलेगी। चिंता मत कीजिए, लास्ट आपके कहते हैं लास्ट फरवरी तक, मार्च आपको काफ़ी समय मिलेगा, लेकिन उनको रिवाइज करते जाओ। जितना मैंने पढ़ा लिया उनको रिवाइज करते जाओ। कोशिश करूँगा 15 या 20 फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा कर दूँ। फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक सिलेबस पूरा हो जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है। यदि कोचिंग खुल गई तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत जल्दी जाओ जाएगी, क्लास चल जाएंगे और चांस भी लग रहे हैं, ठीक है। कोई कह रहा है 4 जनवरी से संभावना बढ़ रही है, 4 जनवरी से कोचिंग शुरू हो सकती हैं। लेकिन पुराने विद्यार्थी विशेष करके जिन पर नोट्स हैं वो पढ़ें, रिवाइज करें। मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। मेरे गुरुदेव का गुरु मंत्र बहुत सिद्ध होने वाला है। मुझे उनके गुरुदेव के मंत्र आप तक पहुंचाना था, आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, मैंने उसको पहुंचाया। आप इसको अपनाएं, बहुत अच्छा रहोगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। नमस्कार।